गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां अजीब आवाजें आती थीं और रहस्यमय घटनाएं घटती थीं। गांव वालों के अनुसार हवेली में एक शक्तिशाली जादूगरनी कामाक्षी का वास था, जिसने वर्षों पहले अपनी काली विद्या से पूरे गांव को भयभीत कर दिया था। कामाक्षी के मारे जाने के बाद से ही हवेली वीरान हो गई थी, लेकिन उसका साया वहां अब भी मंडराता था। अब है एक युवा जिज्ञासु लड़का, जिसने अपने दादा दादी से इस हवेली की कहानियां सुन रखी थीं, हमेशा इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहत। अचानक एक भूतिया आवाज गूंजने लगी। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? अभय ने कांपते हुए कहा। मैं इस रहस्य को समझने आया हूं। क्या आप कामाक्षी हैं? आवाज और तेज हो गई। तुमने मेरी आत्मा को जगाकर गलती कर दी है। अब तुम्हें मेरी शक्ति का सामना करना होगा। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। एक छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह कामाक्षी की आत्मा थी, जो अपने पूरे काले जादू के साथ प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग की तरह चमक रही थी और उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था। अभय और उसके दोस्तों ने मिलकर मंत्र पढ़ा। कामाक्षी की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं काली विद्या के मोह में फंस गई थी। अब मुझे मुक्ति चाहिए। अभय ने कहा, तुम्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, कामाक्षी की आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। हवेली अभय और उसके दोस्तों ने मिलकर मंत्र पढ़ा। कामाक्षी अगले दिन गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा हुए। अभय ने सबको बताया कि कामाक्षी की आत्मा अब मुक्त हो गई है। हवेली का अंधेरा छंट चुका था। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। अभय और उसके दोस्तों ने इस घटना से एक बड़ी सीख ली। जादू और रहस्य को समझने का प्रयास करें, लेकिन उसका दुरुपयोग न करें। हवेली अब गांव की एक नई कहानी बन चुकी थी, लेकिन इस बार डर नहीं, बल्कि साहस और मुक्ति की।